BA फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर, 2021. Contribution of Indian writers in English. भवानी भट्टाचार्य 1906 to 1988. भवानी भट्टाचार्य was one of the early English novelists in India. भवानी भट्टाचार्य भारत के प्रारंभिक अंग्रेजी उपन्यासकार थे हु ट्राइड टू अल्टर द कोर्स ऑफ फिक्शन राइटिंग, जिन्होंने उपन्यास लेखन के कोर्स को बदलने का प्रयास किया विद हिज अल्टरनेटिव थीम्स, अपनी वैकल्पिक सारांश से, अदर दैन द कन्वेंशनल, उस पारंपरिक व्यवस्थाओं के अलावा, एंड देन सुटेबल वन, और तब उन्होंने उचित रूप में एक लिखा इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, स्वतंत्रता संघर्ष, एंड देन पोस्ट इंडिपेंडेंस क्वायस, और इसके बाद स्वतंत्रता संघर्ष के बाद अव्यवस्थाओं के बारे में. भवानी भट्टाचार्य इंस्टेड फोकस्ड ऑन अदर इश्यूज, अन्य मुद्दों पर भी उन्होंने फोकस किया, लाइक रूरल अर्बन डिवाइड, जैसे कि ग्रामीण शहरी विभाजन, ईस्ट वेस्ट डिवाइड, पूर्वी पश्चिमी विभाजन, एंड अदर इश्यूज, और अन्य मुद्दे रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ, जो मानव जीवन से संबंधित थे. वी कैन फाइंड इन हिज नावल, उनके उपन्यासों में हम पा सकते हैं वेरियस इश्यूज, विभिन्न मुद्दों को, बीइंग हैंडल्ड, जिनको कि क्रियान्वित किया गया है, एंड समटाइम्स मिस हैंडल्ड एज वेल, और कभी कभी उनका दुष्क्रियान्वयन भी हुआ है. भवानी भट्टाचार्य फिक्शन, भवानी भट्टाचार्य के उपन्यास. आर्ट मस्ट टीच, कला को अवश्य सिखाना चाहिए, बट अनऑब्वियसली, लेकिन विनम्र रूप से, बाई इट्स विविड इंटरप्रेशन ऑफ लाइफ, जीवन के स्पष्ट विवरण से. आर्ट मस्ट प्रीच, कला को अवश्य उपदेश देना चाहिए, बट ओनली बाई वर्चू ऑफ इट्स बीइंग ए व्हीकल ऑफ ट्रूथ, केवल इसे सच्चाई का वाहन के गुणों के साथ होना चाहिए. इफ़ इट इज़ ए प्रोपोगंडा, यदि ये एक विस्तार है, देयर इज नो नीड टू इश्यू दी वर्ड, तो यदि यह एक विस्तार है तो ऐसे शब्दों को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है. दिस इज व्हाट भवानी भट्टाचार्य बिलीव्ड, ये वो चीज़ थी जिसमें भवानी भट्टाचार्य का विश्वास था, दैट ए फिक्शन मस्ट पजेस, जिसको कि एक उपन्यास को अवश्य रखना चाहिए. हिज कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट, उनकी कला का विचार, इन ए कॉन्ट्रैक्टेड सेंस ऑफ फिक्शन राइटिंग, उपन्यास लेखन के संकुचित भाव में, वाज इंस्पायर्ड बाई हाई मॉरल्स, जो उच्च कोटि के नैतिक आदर्शों से प्रेरित था, बट ही कुड सेल्डम अचीव, लेकिन उन्होंने कभी कभार प्राप्त किया है, दैट, उस चीज़ को, सेव वन और टू ऑफ हिज रिटन नॉवेल्स, जिसको कि उन्होंने एक या दो लिखित उपन्यासों में बचाया है. हाउएवर, किसी तरह से, हिज बेस्ट नोन नॉवेल्स, उनके अच्छी तरह से जाने जाने वाले उपन्यास, दैट ही कुड अचीव व्हाट गुड फिक्शन वाच, उन्होंने वो उपलब्धि प्राप्त की जो अच्छे उपन्यासों में होती है, अकॉर्डिंग टू हिज ओन परसेप्शन, अपनी अनुभूति के अनुसार. सो इस तरह से मिनी हंगर्स दिखाता है दैट भवानी स्टाइल, की भवानी की शैली, एंड थीम और सारांश, एंड हिज चॉइस ऑफ नैरेटिव, और उनके विवरण का चयन, कुड नॉट होल्ड बैक, ये वापस नहीं आ सका, व्हेन इट वाज ड्यू टू अनलीश देम, जब ये खुलने वाला था, जब ये खुलने की कगार पर था. ही नॉवेल साइड रियलिज्म, उनके उपन्यासों में वास्तविकता है, एंड ए सोशल पर्पज, और एक सामाजिक उद्देश्य पाया जाता है, एंड सोशल डिस्प्ले, और सामाजिक डिस्प्ले, सामाजिक रूपांतरण दिखाई पड़ता है, ऑफ व्हाट नीडेड, जिसकी आवश्यकता है, टू बी डिस्प्लेड, दिखाया जाने के लिए, टू द वर्ल्ड ऑफ रीडर्स, विश्व के पाठकों को. हाउएवर, किसी तरह से, अदर नॉवेल्स बाई हिम, उनके द्वारा अनुपन्यास, कुड सेल्डम गेट सेम डिग्निटी, कभी कभार उनके अन्य उपन्यासों को वो महत्व प्राप्त है.
भट्टाचार्य नावल, भट्टाचार्य के उपन्यास सो मेनी हंगर्स 1947, म्यूजिक फॉर मोहिनी 1952, ही हु राइड्स ए टाइगर 1952, ए गॉड्स नेम्ड गोल्ड, एक देवी जिसका नाम सोना, शैडोज फ्रॉम लद्दाख 1966, ए ड्रीम इन हवाई 1978। नोटेबल अवार्ड्स, उल्लेखनीय उपहार, साहित्य अकादमी अवार्ड 1947 फॉर शैडोज फ्रॉम लद्दाख के लिए प्राप्त हुआ। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, स्वतंत्रता के बाद भारत हैज़ बीन मेकिंग क्विक स्ट्राइड्स, ये ऊंची छलांग लगा रहा था इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में। देयर हैज़ बीन एंड रिमार्केबल इकोनॉमिक ग्रोथ, वहाँ पर एक प्रशंसनीय आर्थिक विकास था। इन द इंडिया, भारत में, इन रिसेंट टाइम्स, आधुनिक समय में। सो इसलिए द नावल प्रूव्ड, उपन्यास सिद्ध हुए टू बी इफेक्टिव मीडियम, एक प्रभावशाली माध्यम फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ द स्पिरिट ऑफ द एज, उस युग की आत्मा को प्रतिबिंबित करने के लिए, इनकम्पासिंग, शामिल करते हुए द बिटर एंड स्वीट रियलिटीज ऑफ पीरियड, उस समय की वास्तविक और मधुर वास्तविकताओं को। द ग्रेट पॉपुलेशन, महान विसार प्रसार ऑफ द इंडियन इंग्लिश नावल, भारतीय अंग्रेजी उपन्यासों का आल्सो ओज इट्स क्रेडिट, अपनी इस शाख का ऋणी है टू द सडन इंक्रीज ऑफ इंटरेस्ट, जो कि अचानक रुचियों में विस्तार हुआ इन द न्यू लैंग्वेज ऑफ पोस्ट कॉलोनियल, एक नई उपनिवेशवाद की भाषा में, नेशंस बाय द वेस्ट, जो पाश्चात्य देशों ने किया। द इंडियन इंग्लिश फिक्शन, भारतीय अंग्रेजी उपन्यास हैड ए मेट्रोट्रिक ग्रोथ, इनका एक उल्कापिंडीय विकास हुआ ड्यूरिंग द डॉन ऑफ मिलेनियम ईयर्स, सहस्त्राब्दी वर्षों में। एंड द राइटिंग इन ऑल जनरीज ऑफ लिटरेचर, और साहित्य के विभिन्न श्रेणियों में हैज़ गेंड मोमेंटम, इसको गति मिली, पार्टिकुलरली द इंडियन नावल, विशेष रूप से भारतीय उपन्यासों में। द डॉयंस ऑफ द इंडियन राइटिंग, भारतीय लेखों के प्रतिष्ठित लोग लाइक आर के नारायण, जैसे कि आर के नारायण, मुल्क राजानंद, एंड दियर इल्क, और उनकी स्वभाव, उनकी प्रकृति, प्रमोटेड द कन्वेंशनल मोड ऑफ राइटिंग, इन्होंने पारंपरिक लेखन की मोड को बढ़ाया। द क्रूसेड ऑफ कंटेम्प्रोरी एंड मॉडर्न इरा, समकालीन धर्मयुद्ध और आधुनिक क्षेत्रों में, इंक्लूड्स सलमान रुश्दी, अमिताभ घोष, विक्रम सेठ एंड मेनी अदर्स, अन्य लोग आते हैं। दे इल्यूसिडेट, वो स्पष्ट करते हैं, एंड सब्सटिनेट द स्ट्रेंथ, और संतोषजनक बनाते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ इमर्जिंग मॉडर्न वॉइस ऑफ इंडिया, भारत की आधुनिक शक्ति, भारत की आधुनिक आवाज़ को समाहित करने की वह संतोषजनक क्षमता प्रदान करते हैं। विच है द विब्रेंसी, जो कि काँप रही थी, एंड एनर्जी ऑफ गसिंग आर्टिसियन, और भावुक कलाकारों की शक्ति, अलॉन्ग विद अनमैज्ड रिसॉल्व, एक अनमैज्ड दृढ़ता के साथ, टू एक्सपेरिमेंट, प्रयोग करने के लिए, एंड एक्सप्लोर न्यू एवेन्यू, और उन्होंने नई गलियारों को खोला, ऑफ राइटिंग नावल्स, उपन्यास लेखन की। ए हास्ट ऑफ कंटेम्प्रोरी पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स, एक पोस्ट कॉलोनियल लेखकों का समकालीन अतिथि, लाइक रश्दी, जैसे रश्दी, अरुंधति राय, मीना अलेक्जेंडर, अनीता नैयर, जुम्पा लाहिरी, हैव इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिकोलोनाइजिंग द कॉलोनियल लैंग्वेज, उन्होंने उपनिवेशवाद की अंग्रेजी भाषा को डिकोलोनाइज करने का शुरुआत की, एंड यूजिंग इट, और इसका प्रयोग किया, एज ए मीडियम टू एक्सप्रेस इंडियन थाट्स, भारतीय विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम बनाया, एंड सेंसिबिलिटी, और संवेदनशीलताओं का, विद डिस्टिंक्टिव इंडियन स्टाइल, एक अभिन्न भारतीय शैली के माध्यम से। द फ्रीडम मूवमेंट, स्वतंत्रता आंदोलन, स्पीयर हेडेड बाई गांधी जी के द्वारा जिसका नेतृत्व किया गया, इंस्पायर्ड ए फ्लरी इन द लिटरेरी वर्ल्ड, इसने साहित्यिक संसार में एक घबराहट पैदा कर दी। द नीड ऑफ एन ऑटोनोमियस इंडिपेंडेंट कंट्री, एक स्वायत्तशासी स्वतंत्र देश की आवश्यकता, लीड टू एन एक्सप्लोजन ऑफ क्रिएटिविटी, उनके क्रियाओं में एक विस्फोट पैदा की, विच साट टू अपील, जिसने की प्रार्थना को खोजा, टू द मासस, उस समुदाय के लिए, टू टेक अप द कजिल, कि वो गदा उठाएं, एंड आउट द ब्रिटिश फ्रॉम द इंडियन सॉइल, और ब्रिटिशरों को भारतीय भूमि से बाहर कर दें।
देयरफॉर इसलिए देयर वाज ए फ्लोरिश ऑफ नॉवेल इन बोथ रीजनल एंड नेशनल स्ट्रीम, इसलिए क्षेत्रीय और राष्ट्रीय धाराओं में उपन्यास का एक विस्तृत विकास हुआ। द ब्रस्ट ऑफ एनर्जी इन रीजनल लेटर, क्षेत्रीय माध्यमों में शक्ति का विस्फोट हुआ। लेट द ग्राउंड वर्क ऑफ फाइन ट्यूनिंग, जिसने कि अच्छे स्वरों का आधारशिला रखी। एंड इनहेंसिंग द विवरेसी, और जीवंता को बढ़ाया। एंड द स्कोप ऑफ इंग्लिश फिक्शन, और अंग्रेजी उपन्यास के क्षेत्रों को। द ड्यूअल कम्बिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, स्वतंत्रता आंदोलन का दोहरा संजोग, एंड नेशनलिस्ट और राष्ट्रीयवाद का कॉन्शियसनेस गेव ए मच इम्पीटियस, एंड इस पर उसने एक अत्यधिक प्रेरणा प्रदान की। टू द आउटफ्लो ऑफ नॉवेल्स, उपन्यास की विकास के लिए, प्रवाह के लिए। विच अफेक्शन फॉर मदरलैंड, मातृभूमि का जो प्यार। वाई द क्यूरियस, सार था। एंड दिस सर्व्ड टू इन्वोक, और इस चीज़ ने उठाया दी पैट्रियोटिक सेंटीमेंट, देशभक्ति की संवेदनाओं को ऑफ मासेस, समुदाय तक। राजा राव का कांतापुरा, के एस वेंकटरमणी का कंदन ऑफ पैट्रियाट, मुल्कराज आनंद का अनटचेबल, कुली, द स्वॉर्ड एंड द सिकिल, रिवॉल्व अराउंड द वेरिंग थीम्स, बदलती हुई सारांशों के प्रति घूमते हैं। ऑफ द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, स्वतंत्रता आंदोलन के बदलती हुई सारांशों के अंतर्गत घूमते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्रता के बाद भारत। आल्सो प्रोड्यूस्ड ए नंबर ऑफ नॉवेल्स, इसने कई संख्या में उपन्यासों को उत्पन्न किया। इन्वॉल्विंग द काजेस, जिसमें कि कारण। एंड आफ्टरमाथ द फ्रीडम मूवमेंट, और इसके परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता आंदोलन था। द नॉवेल, वो उपन्यास। दैट बिलोंग टू दिस कैटेगरी, जो इस श्रेणी से संबंधित थे। इंक्लूड नयनतारा सहगल जिसमें जुड़े हुए हैं। ए टाइम टू बी हैप्पी, उनका उपन्यास ए टाइम टू बी हैप्पी। ख्वाजा का उपन्यास द इंकलाब, अहमद अब्बास इंकलाब, आर के नारायण का वेटिंग फॉर द महात्मा 1955 आदि हैं। द त्रिमूर्ति, मुल्कराज आनंद, राजा राव, आर के नारायण, बेयर दी नॉवलिस्ट, ऐसे उपन्यासकार थे। हु स्टेबलाइज, जिन्होंने स्थापित किया। एंड फोर्टिफाइड द इंडियन इंग्लिश फिक्शन, और अंग्रेजी उपन्यास को परिष्कृत किया। विद देयर एम्पल वर्क, अपने पूर्ण कार्यों से। एंड अनिक लिटरेरी स्टाइल, और अद्वितीय साहित्यिक शैली से। दस इस तरह से इट वाज ओनली नोटेड बाई विलियम वॉल्स के द्वारा ये नोट किया गया। रिगार्डिंग द अफोरमेंशन्ड राइटर्स, ऊपर बताए गए लेखकों के बारे में। डिस्टिंग्विश्ड नॉट ओनली फॉर देयर ओन वर्क, ये केवल अपने निजी कार्यों के द्वारा नहीं पहचाने जाते, बट एज द इनग्रेटर ऑफ द फॉर्म इटसेल्फ, बल्कि खुद एक नए स्वरूप के आविष्कारक के रूप में, शुरुआतकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। सिंस इट वाज दे, जबकि वह थे। दे हु डिफाइंड द एरिया, जिन्होंने इस क्षेत्र को परिभाषित किया। इन विच, जिसमें द इंडियन नॉवेल इन इंग्लिश, भारतीय उपन्यास अंग्रेजी में, वाज टू ऑपरेट, लिखे गए। ड्रू द फर्स्ट मॉडल ऑफ इट्स करेक्टर, इन्होंने अपने पात्रों के प्रथम स्वरूप का चित्र खींचा। एंड थीम्स, और सारांशों का। एंड इलोबरेटेड इट्स पार्टिकुलर लॉजिक, और इसके विशेष तर्क को विस्तृत किया। ईच यूज्ड इट्स ओन वर्जन ऑफ इंग्लिश, प्रत्येक ने अपनी अंग्रेजी भाषा का नया स्वरूप प्रयोग किया। फ्रीड फ्रॉम द फॉगी टेस्ट ऑफ ब्रिटेन, जो कि ब्रिटेन के नीरस स्वाद से स्वतंत्र था। धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि बीए फर्स्ट ईयर के छात्रों को उचित मार्गदर्शन मिल सके, जो किन्हीं कारणोंवश नियमित क्लास नहीं कर पाते हैं। धन्यवाद। कृपया वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, यदि आप इस चैनल पर नए हैं। धन्यवाद।